हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इससे पहले वाले फार्माकोलॉजी के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़े थे। तो आज का हमारा टॉपिक है सबलिंगुअल एंड बक्कल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और ये बक्कल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग डिलीवरी का ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग मेडिसिन को या ड्रग को बिलो द टंग लेते हैं, टंग के नीचे रखते हैं और रखने के बाद उसको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, और वह ड्रग हो या मेडिसिन धीरे धीरे डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व होने के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद अपना एक्शन देता है। वहीं पे अगर बक्कल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो बक्कल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में बिलो द चिक, चिक के बिलो में रखते हैं, चिक और गम के बीच में रखते हैं, बिटवीन द चिक एंड गम। चिक और गम के बीच में रखने का मतलब, और आप अपने आसपास जो एक एग्जांपल देखते हैं कि जितने लोग सुर्ती खाते हैं, सुर्ती को चिक और गम के बीच में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ऐसे करके यहाँ पे रख लेते हैं, या तो इस साइड रखते हैं अराउंड द चिक, चिक के अराउंड कहीं पे भी रख लेते हैं, वहाँ पे दबा लेते हैं और वह धीरे धीरे डिजॉल्व होकर अपना एक्शन एब्जॉर्प्शन के बाद देता है। तो ये छोटा सा डिफिनेशन रहा, आप लोग को ये दोनों क्लियर हो गया कि ये सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और ये बक्कल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। इसका डिफिनेशन एक बार मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, इसको बोर्ड पे भी एक बार समझ लेते हैं। तो ये मैंने सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लिखा है, दिस डोजेज फॉर्म इज प्लेस्ड अंडर द टंग। ये जो है इस टाइप का जो डोजेज फॉर्म है, डोजेज फॉर्म का मतलब या ये जो डोजेज फॉर्म है इसको क्या कहते हैं, ये जो हमारा डोजेज फॉर्म में सॉलिड या लिक्विड कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस टाइप का डोजेज फॉर्म है। ये क्या करते हैं हम लोग, बिलो द टंग, टंग के नीचे रखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है दिस डोजेज फॉर्म इज प्लेस्ड अंडर द टंग। अंडर द टंग का मतलब टंग के नीचे रखते हैं। एंड अलाउ टू डिजॉल्व माउथ कैविटी, और उसको उसी कैविटी में, कैविटी का मतलब खोखला स्थान, जो हमारा एक जगह है वहां पे हम लोग उस ड्रग को रखते हैं टंग के नीचे और उसको छोड़ देते हैं, अलाउ टू डिजॉल्व, और डिजॉल्व होने के लिए इसमें छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वह डिजॉल्व हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के बाद अपना एक्शन देता है एंड गेट एब्जॉर्ब। उसी के बाद देखते हैं बक्कल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, इन बक्कल रूट ड्रग केप्ट विद इन द माउथ अराउंड द चेक, उसको हम लोग माउथ में रखते हैं। उस बक्कल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग को माउथ में ही लेते हैं, लेकिन अराउंड द चिक, चिक के अराउंड, हमारा जो ये गाल है, गाल को अंदर जो है चिक के अराउंड कहीं पे भी रख लेते हैं। इसको हम लोग एक और लैंग्वेज में कह सकते हैं चिक और गम के बीच, चिक और गम के बीच में कहीं पे रख लेते हैं और धीरे धीरे वह डिजॉल्व होता है, अपना एक्शन देता है। अब आशा करते हैं कि ये दोनों टर्म बहुत छोटे थे, आपको दोनों टर्म क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लगभग सेम है, इसलिए हम इसको दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो इसका हम लोग एडवांटेज जान लेते हैं, एडवांटेज क्या होता है, और साथ ही साथ इसका डिसएडवांटेज जान लेते हैं। एडवांटेज में सबसे पहला हमारा पॉइंट है रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। जो हमारा सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, आप लोग देखते होंगे किसी को हार्ट अटैक आता है या तो अचानक से बीपी बढ़ गई है, बीपी को फॉलन डाउन करना है, तो हम लोग अधिकतर प्रेफर क्या करते हैं, सबलिंगुअल देने का प्रेफर करते हैं, टंग के नीचे रखने के लिए देते हैं। हार्ट अटैक से बचने के लिए सॉर्बिट्रेट का एक टैबलेट आता है जो हार्ट अटैक से बचाने के लिए पेशेंटों को दिया जाता है। तो आप लोग देखेंगे टंग के नीचे रखता है। एक डीपिन नाम का भी आता है, जो बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि डीपिन आता है, डीपिन को पंक्चर करके सबलिंगुअली भी दिया जाता है। तो इसका रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, तो हमारा जो सबलिंगुअली ड्रग लेते हैं, चाहे बक्कल रूट से लेते हैं, बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होता है, और जो ड्रग जितना ही तेजी से एब्जॉर्ब होगा उतना ही तेजी अपना एक्शन दिखाएगा। इसके बाद हमारा ड्रग डू नॉट गो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो जो हमारा ड्रग है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाता है, दैट मीन्स वह लीवर में नहीं जाता है। लीवर में नहीं जाएगा तो फास्ट एक्शन देगा। लीवर में जाने वाले ड्रग होते हैं जो ओरल डोजेज फॉर्म होते हैं, वो हमारे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करते हैं, इसी कारण वह थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में अपना एक्शन देते हैं। इसका एक और एडवांटेज हो गया कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास कर देता है, पास करने का मतलब वहां पर नहीं जाता है। इसके बाद हमारा आता है जो तीसरा आता है लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन। ओरल जो हम लोग सबलिंगुअल लेते हैं ड्रग, जो हम लोग बक्कल ड्रग लेते हैं, उसमें इन्फेक्शन के बहुत लेस चांसेज होते हैं, बहुत कम चांसेज होते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट है नो डिस्टर्बेंस ऑफ द जीआई इन्वायरमेंट। बहुत सारे ड्रग ऐसे हैं जिसको हम लोग खा लेते हैं तो हमारा
जीआई इन्वायरमेंट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्वायरमेंट जो हमारा स्टमक है डिस्टर्ब हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है बहुत सारी दवाइयों को खाने से। बहुत सारी दवाइयों को खाने से क्या होता है, जलन होने लगता है हमारे स्टमक में। लेकिन जो हम लोग सबलिंगुअल ड्रग है, जो हमारा बक्कल ड्रग है, उसको जब हम लोग लेते हैं हमारा जीआई में जाता ही नहीं है ड्रग, डायरेक्ट हमारा म्यूकोसा से, हमारे बक्कल से या सबलिंगुअल के जो हम म्यूकस हैं, मसल्स हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे स्टमक में ड्रग जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा स्टमक का इन्वायरमेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ये भी एक प्रकार का हमारा एडवांटेज में आ जाता है। इसके बाद हम लोग जिसका एडवांटेज होता है उसका कुछ न कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। इसके डिसएडवांटेज में क्या देख सकते हैं हम लोग कि ओनली स्मॉल डोज कैन टेकन, केवल स्मॉल डोज को हम खा सकते हैं। बहुत लार्ज डोज होगा तो इसको हम लोग माउथ में या तो अपने कैविटी में रख नहीं पाएंगे, इसलिए ओनली स्मॉल डोज कैन टेकन, केवल स्मॉल डोज हम ले सकते हैं। ये एक प्रकार का डिसएडवांटेज में आ जाता है। इसके बाद सम टाइम कंप्लीट ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब, कभी कभी क्या होता है कि हमारा कंप्लीट ड्रग जो है एब्जॉर्ब नहीं होता है, हमारा ड्रग क्या होता है सही से एब्जॉर्ब नहीं होता है। अगर सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सही से अपना एक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो कभी कभी कंप्लीटली ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ये हमारा दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। और जो सबसे लास्ट डिसएडवांटेज है अनप्लेसेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, कभी कभी हमारा जो ड्रग होता है उसका बहुत बिटर टेस्ट आता है, बहुत कड़वा टेस्ट आता है, तो उससे उमटिंग भी होने लगता है। बहुत लोगों को अगर रखते हैं अपने माउथ में रखते हैं तो उससे उमटिंग की भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसका कभी कभी कुछ ड्रगों का स्वाद जो होता है बहुत अनप्लेसेंट होता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेनली जो मेन डिसएडवांटेज हमारे 3 थे और एडवांटेज भी हमने देख लिया। आशा करते हैं कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसका सबलिंगुअल और बक्कल रूट समझ में आपको आ गया होगा। आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।